हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में ये एक रिलेशन दे रखा है। ये रिलेशन आपका एल्बर्ट आइंस्टीन ने स्पेशल रिलेटिविटी के ऊपर दिया था। अब देखो इस रिलेशन में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बॉय रिकॉल द रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली बट फॉरगेट वेयर टू पुट द कांस्टेंट सी। एक लड़का है, उसे ये रिलेशन पूरा का पूरा याद था, लेकिन जब उसे लिखने के लिए बोला गया तो वो अचानक से भूल गया और वो इस इक्वेशन में इस कांस्टेंट सी को पुट करना भूल गया। सी का मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। गैस वेयर टू पुट द मिसिंग सी, तो ये जो सी है जिसे वो इस इक्वेशन में पुट करना भूल गया है, इस सी को कहां पे होना चाहिए ये हमें पता करना है। देखो सबसे पहले ए फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास टू द रेस्ट मास ऑफ ए पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्पीड ऑफ लाइट। देखो ये एक फेमस रिलेशन है जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने दे रखा है स्पेशल रिलेटिविटी के ऊपर। यहां पे ये जो एम होता है, एम क्या होता है? आपका मूविंग मास होता है, और ये जो एम नॉट है, एम नॉट क्या होता है? आपका रेस्ट मास होता है। देखो यहाँ पे ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बताया था कि कोई भी जो रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास अगर अचानक से मोशन करने लग जाए और इसका स्पीड अगर लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो जाता है तो वो मास क्या हो जाता है? तो उसका मास जो होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये बताया था बस। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये आपका रेस्ट मास है, ये मूविंग मास है। मूविंग मास क्या हो जाता है? थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ हमें इस ये इक्वेशन गलत इक्वेशन लिखी हुई है, तो इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं पे ये जो मिसिंग सी है जिसे हम स्पीड ऑफ लाइट बोल रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं पे आना चाहिए। तो हमें पता करना है कि सी को कहाँ पे होना चाहिए। तो देखो अगर ये इक्वेशन सही है तो इक्वेशन सही होने का मतलब ये होता है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपका क्या चीज है? अप्लीकेशन है। किसका अप्लीकेशन है? डायमेंशनल एनालिसिस। जो हम डायमेंशन बना रहे थे ना, वहां पे हमारे 3 अप्लीकेशन है, उसी में एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी आता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से हम कोई भी जो गिवन इक्वेशन होती है उसे हम चेक कर सकते हैं कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि ये इक्वेशन सही है कि गलत है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। अगर दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हैं तो ये इक्वेशन गिवन इक्वेशन क्या होगी? करेक्ट होगी। और लेकिन हमें तो यहाँ पे सी भी फाइंड करना है कि इस फॉर्मूले में सी कहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो एम है ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखा, तो ये क्या है? आपका मास है ना। तो ये जो मास है, मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? इसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? हम कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल टी। तो मास जो होता है इसका जो एसआई यूनिट क्या होता है? केजी। तो केजी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एम का मतलब मास। तो यहाँ पे पावर 1 आ जाएगी, ये पावर 0, ये पावर 0। क्योंकि यहाँ पे मास जो है लेंथ को तो लेंथ पे तो डिपेंड नहीं करता ना, टाइम को डिनोट करता। ठीक है, तो ये इसका मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब देखो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? देखो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं यहाँ पे, तो इसका भी अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी यही आ जाता है तो ये इक्वेशन करेक्ट मानी जाएगी। अगर नहीं आता तो नहीं मानी जाएगी। और अगर नहीं आएगा तो हमें इसे करेक्ट करना है ना, इस इक्वेशन को करेक्ट करना है, तो हमारे पास जरिया यही रह जाता है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी यही बनाना पड़ेगा मुझे। तो देखो सबसे पहले ये राइट हैंड साइड इक्वेशन लिखी यहाँ पे 1 माइनस बी स्क्वायर, ये 1/2 है यहाँ पे। तो देखो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो यही है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो यही है। ये मास है ना, ये आपका रेस्ट मास है, ये आपका मूविंग मास था। ये एम क्या था? आपका मूविंग मास था, ये आपका रेस्ट मास है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो यही होगा। तो लेकिन देखो यहाँ पे नीचे ये वेलोसिटी भी आ रखा है। तो ये जो वेलोसिटी आ रखा है, ये जो नीचे का जो क्वांटिटी है, ये आपका भी डायमेंशनलेस नहीं है। यहाँ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं नीचे डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखता हूं तो ये जो राइट हैंड साइड वाली जो इक्वेशन है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ डिफरेंट हो जाएगा, इसके साथ इक्वल नहीं रह जाएगा। तो मुझे ये जो नीचे वाला जो टर्म है ना, इसको डायमेंशन लेस बनाना है। तो डायमेंशन लेस मैं कैसे बनाऊंगा इसे? देखो अगर मैं यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है, ये जो मास जो मूव कर रहा है ना, वो वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। अब अगर मैं नीचे यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, ये जो सी है ना, यहाँ पे अगर पुट कर देता हूँ सी का स्क्वायर, तो ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ मास है, वो जो मूविंग मास है उसका स्पीड। अब देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये नीचे का जो टर्म है ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये तो डायमेंशन लेस हो गया नीचे वाला, तो फाइनली इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो यही हो जाएगा। तो वो जो हमें फाइंड करना था ना कि इस इक्वेशन में सी कहाँ पे होना चाहिए, इस सी को इस वी स्क्वायर के नीचे होना चाहिए। तो ये इक्वेशन फाइनली क्या हो जाएगी? m इज इक्वल टू m01 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, यहाँ पे होना चाहिए 1/2। क्योंकि अब ये जो नीचे वाला जो टर्म है ना, ये डायमेंशन लेस हो गया है ऐसा करने से, क्योंकि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी नीचे। और फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन फिर
करेक्ट मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो था ना, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, तो यानी कि ये जो टर्म है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये नंबर जो लिखा हुआ है, ये आपका डायमेंशन लेस नहीं है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल नहीं हो रहा था, लेकिन जब हमने सी स्क्वायर लिखा तो ऐसा करने से क्या हुआ, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है।